जय हिंद दोस्तों। आज अपन किरण प्रकाशिकी से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और वो ये है, सिद्ध कीजिए कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सिद्ध कीजिए कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F = R/2 ये आपको सिद्ध करना है। इसी का दूसरा क्वेश्चन कह सकते हैं, किसी भी दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगुनी होती है। दोनों क्वेश्चन एक ही है। जल्दी से अपन इसको सोल्व कर लेते हैं और 2 में से 2 नंबर लाने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन आया तो 2 नंबर का आएगा। देखिए, सबसे पहले अपने को दर्पण बनाना है। गोलीय दर्पण बना देते हैं। ये गोलीय दर्पण और गोलीय दर्पण ये अपना क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण क्या है, A P और ये B मान लेते हैं। P क्या है, ध्रुव है। इसका क्या है, ध्रुव है। मान लेते हैं यहाँ से कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है। ये प्रकाश किरण आपतित हुई तो परावर्तन के बाद किधर से होके गुजरेगी, इसके फोकस से होके गुजरेगी। ये फोकस से होके गुजरी है। क्यों, पहला ही नियम अपने को पता है, इससे पहले के वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होके गुजरती है। ये अपने को लॉ पता है। ओके, ध्यान रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो जो यहाँ आपतित हो रही है दर्पण पर, वहाँ से जो अपना अभिलंब बनेगा वो वक्रता केंद्र से बनता है। कहाँ से बनता है, वक्रता केंद्र O से। ध्यान से इसके आप देखिएगा परावर्तन के नियम, तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। आपतित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको अपन आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसको अपन R कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे एक Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे Z बनता हुआ दिखाई दे रहा है जिसको अपन कहते हैं एकांतर कोण। ये I है तो ये भी I बनेगा। परावर्तन का पहला नियम होता है, क्या होता है, परावर्तन का पहला नियम होता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होता है। I = R होता है। परावर्तन नियम से I = R क्या कहेंगे, परावर्तन नियम से। अब दोस्तों एक बात आपको समझ लेना चाहिए, अपने को सिद्ध करना है F = R/2। क्या सिद्ध करना है, F = R/2, या फिर अपने को प्रूव करना है R = 2F। R = 2F, ये प्रूव करेंगे तब भी यही होगा और ये करेंगे तब भी यही होगा। अपन लिखते हैं R क्या है, यहाँ से यहाँ की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या है, OP = OF + FP। अगर दोस्तों ऐसा हो जाए, FP ध्यान से समझिएगा, FP इसको क्या लिखते हैं, FP फोकस दूरी F लिखते हैं। अगर ये F है और ये इसको भी F बना दें अपन तो F + F 1F + 1F 2F हो जाएगा। यही अपन चाहते हैं। तो अपने को क्या करना है, कुछ भी करके ये OF और FP को बराबर करना है। ये OF और FP को बराबर करना है। ये बराबर हो गया मतलब अपना काम हो जाएगा। ये बराबर करने के लिए क्या करें, अपने पास कोई ऑप्शन है, अपन क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर इसका द्वारक बहुत छोटा मान लें तो ये और ये बराबर, द्वारक का मतलब बहुत छोटा, ये इसको कंप्रेस करेंगे, इसको यहाँ से दबाएंगे तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी और तब ये लाइन और ये लाइन बराबर हो जाएगी। लेकिन ये लाइन और ये लाइन बराबर होगी, उससे अपने को क्या फ़ायदा मिलेगा, F और इसको भी नाम देते हैं C। FC बराबर होगा, FC किसके बराबर होगा, FP के। लेकिन अपने को तो FP किसके बराबर करना है, OF के। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे कि इस ट्रायंगल के अंदर इसको और इसको बराबर प्रूव कर देते हैं। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। हुई ना दिमाग वाली बात। चलो करो लाइक फिर इस बात पर। चलिए कर दिया, आगे चलते हैं। यहाँ पर तो अपन क्या प्रूव कर रहे हैं, यदि द्वारक छोटा हो, क्या लिख रहे हैं, यदि द्वारक छोटा हो तो क्या आ रहा है अपने पास, FC = FP।
समीकरण नंबर, इसको 1 लिख देता हूँ, इसको 2 लिख देता हूँ। ये एफ सी इजिकल टू एफ पी, ध्यान रखें एफ सी और एफ पी हो गए बराबर। अब मेरे को क्या करना है, इन दोनों को बराबर कर देता हूँ। इन दोनों को बराबर हो जाएगा तो ये इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर। अरे भाई ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये दोनों बराबर। ओके, अब अपने को इसको और इसको बराबर करना है। याद करो 10th क्लास की एक थ्योरम है, जब किसी त्रिभुज के दो कोणों का मान बराबर हो तो उनसे संबंधित भुजाओं का मान भी बराबर होता है। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं भी बराबर होती है। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ कि ओ एफ इजिकल टू एफ सी, ओ एफ इजिकल टू एफ सी। और क्या लिखेंगे, यदि त्रिभुज के दो कोण बराबर हो तो संगत भुजाएं भी बराबर होती है। ठीक है, ये दोनों बराबर। इक्वेशन नंबर 3 देखिए, समीकरण 2 और 3 को ध्यान देखिए। एफ सी एफ पी के बराबर है और एफ सी ओ एफ के बराबर भी है, तो दोनों बराबर नहीं हो गए। लिख देते हैं समीकरण 2 व 3 से क्या आ गया है दोस्तों अपने पास, क्या आ गया है, यहाँ लिखता हूँ मैं। ओ एफ इजिकल टू एफ सी इजिकल टू एफ पी, तीनों आपस में बराबर है। ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ लिखना भूल गए हैं, परावर्तन नियम से आई इजिकल टू आर हो गया, ये सही बात है, लेकिन ये आई कैसे आया, तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, कोण आई इजिकल टू कोण सी ओ एफ, और क्या लिखना पड़ेगा, एकांतर कोण। क्या लिखना पड़ेगा, एकांतर कोण। तभी तो होगा, तभी तो ये दोनों इस त्रिभुज के अंदर ये दोनों बराबर है, तो फिर समझ में आ गया क्या, त्रिभुज के दो कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है। ये आएगा, ये आने से ये आ गया। अब अपन समीकरण 1 से क्या हो गया, एफ सी ओ एफ एफ सी और एफ पी बराबर है, तो इसको ओ एफ को क्या लिख सकते हैं, ओ एफ को बी एफ लिख सकते हैं, एफ पी को ऑलरेडी एफ लिख ही सकते हैं, तो हो जाएगा अपने पास ओ पी इजिकल टू एफ प्लस एफ। और ओ पी भी क्यों लिखें, ओ पी क्या है, वक्रता त्रिज्या आर, तो अपने पास क्या आ जाएगा, आर इजिकल टू 1f प्लस 1f 2f। अरे भाई यही तो सिद्ध करना था, बोले नहीं सर गलत हो गया, मुझे तो ये सिद्ध करना है, तो इस 2 को इधर भेजेंगे तो f यहाँ अकेला रह जाएगा, तनहा 2 को इधर भेजेंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो r/2। अब तो ठीक है, ये आंसर ये हो गया अपना पक्के, क्या हो गया, पक्के 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, थैंक यू।